प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवाधिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरव पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति पुत्र के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहब हरेंद्रानंद भैया के चरण में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी स्वरूपा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। संभवे गुरुवे नमः। गुरु भाई बहना, एक किसान थे और एक किसान की पत्नी, दोनों आपस में बड़ी प्रेम से रहते थे। लेकिन किसान और किसान के पत्नी ना तो जीवन में कभी एक अन्नदान किए थे और नहीं कोई पूजा पाठ किए थे कभी भी, और अपना जान भर कोशिश करते थे कि किसी को दान करने भी ना दूं, दरवाजे से किसी को खखेट के भगा देना, कभी भी उनको अपना हाथ से एक अन्नदान नहीं हुआ था। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। किसान के पत्नी का पौत्र से 5 पुत्र जन्म लिया, 5 बेटा। किसान की पत्नी सबसे कहती है कि सब कोई पूजा पाठ करता है पत्थर के, हम तो कभी कोई पूजा नहीं किए, लेकिन भगवान ने मुझे 5 पुत्र दिया। अरे पूजा करने से क्या होता है? कुछ नहीं। पूजा करने से क्या मिलता है? कुछ नहीं। सब लोग चर्चा में जाते हैं, मंदिर के चंदा देते हैं तो मंदिर में पूजा करते हैं। हम तो कभी की कोई चीज नहीं किए। हमको भगवान का कम किसे से दिया है? हमको भगवान की कृपा से क्या कमी है? सब लोग बोलते थे तो आप भगवान के नाम क्यों लेते हैं? आप भगवान के नाम मत लीजिए। बुढ़िया नाराज हो जाती थी। धीरे धीरे समय बीता, बड़का बेटा के ब्याह हुआ, बड़ी बहू घर में आई। बड़ी बहू पुजारी थी, भगवान भोलेनाथ के पूजा पाठ करती थी, सब देवी देवताओं के पूजा पाठ करती थी, जो उसका मन में आता था वो करती थी, चर्चा में भी जाती थी। जब ससुराल आई तो पूजा करना शुरू की। बुढ़िया कहती है कि पूजा करना है तो मेरा घर छोड़ दो, मेरा बेटा के छोड़ दो, लेकिन मेरा घर में पूजा नहीं करना है। बड़ी बहू डर गई, भगवान के सामने अपने बात को अर्पित कर दी। है भगवान, मेरे सासू माँ ऐसे बोलती है, मैं क्या करूं? मैं पूजा कैसे करूं? अब मुझे घर बसाना है, माँ के घर कितना दिन रहेंगे? इसलिए भगवान आपका मन में जपेंगे, भजेंगे, लेकिन कोई मंदिर नहीं जाएंगे। भगवान उसका पूजा स्वीकार लेते थे। रोज बेचारी सुबह उठ के पैर हाथ धो के कुछ देर बैठ जाती थी, भगवान को ध्यान लगाती थी और नमः शिवाय नमः शिवाय वो जपती थी। दया भी मांगती थी कि हे भगवान भोलेनाथ, मुझ पे दया कर दीजिए। आपको तो पता है दीदी कि ये नहीं हमको जोर से आवाज लगाना है कि भगवान भोलेनाथ मुझ पर दया कर दीजिए, मन ही मन, क्योंकि मेरा कष्ट है, भगवान हरण करेंगे। तो भगवान मेरे हृदय में वास करते हैं, तो हमें मन ही मन जापना है। नमः शिवाय का भी पुकार हमको नहीं करना है, नमः शिवाय भी मन ही मन जापना है। मन ही मन यदि जापते हैं
तो बहुत अच्छी की बात है। मन ही मन जापना चाहिए। गुरु भाई बहना बेचारी बड़ी बहू मान गई। धीरे धीरे कुछ दिन बीता तो मंझली बहू भी आई। वो भी पुजारी थी। बुढ़िया उसको भी खखेट दी। वो भी डर गई। अपने बड़ी वाली से पूछती है जेठानी से कि दीदी क्या इस घर का ऐसा रीत रवैया है? बोली हाँ, इस घर का यही रीत रवैया है। आज सास के उंगली पर नाचना होगा। यदि नहीं नाचेगी तो सास हम लोग का जिंदे जला देगी, क्योंकि बेटा भी उसी का मुट्ठी में है। बेटा भी कंजूसे हैं। मंझली भी भगवान के सामने अर्पित कर दी कि हे भगवान, पूजा पाठ मेरा आपके चरण में अर्पित हो। मैं मन में ही करूंगी, लेकिन मंदिर नहीं जाऊंगी। मेरा पूजा स्वीकार करना भगवान। भगवान उसकी बात को सुन लिए। धीरे धीरे संजरी ढुकी, कंजली ढुकी, छुटकी भी ढुक गई। जब सब कोई ढुकी, पांचों बहुरिया आ गई, तो आपस में बात करती है कि अरे बाप, सब लोग गांव में तीज करते हैं बाल बच्चा के लिए, जितिया करते हैं, छठ करते हैं पति के लंबा आयु के लिए, लेकिन हम लोग तो इतना भाग्य और कर्महीन है कि मेरे पति और मेरा सास जो है भिखारी को भिक्षा भी नहीं देने देती है। हम क्या करें? भूखे को आना और प्यासे को पानी भी नहीं पिलाने देती है। आपस में बात करती है। छोटी वाली बोली दीदी मेरा प्राण क्यों ना चला जाए, हम भगवान के सच्चा भक्त हैं, किसी से डरना नहीं है। हम भगवान की पूजा करवे करेंगे, चाहे सास मेरा गाली दे या मुझे मारे या हाथ पकड़ के निकाल दे, हम भगवान के पूजा करने के लिए नहीं छोड़ेंगे। छोटी वाली जो है पूजा करने के लिए शुरू कर दी। सास उसे बड़ी उदवास करने लगी कि तुम्हारे जैसा 4 गो बहुरिया मेरे घर में है, लेकिन कोई नहीं पूजा पाठ करती है, तुम भी मत करो। लेकिन छोटी वाली बोली कि चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन मेरे महादेव इधर से उधर नहीं हो सकते, मेरा मन नहीं डगमगा सकता है, हम पूजा करेंगे। छटकी जिद बांध ली। अब जिद बांध ली दीदी, तो धीरे 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 भादों का महीना आ गया। भादों का महीना आ गया तो छोटी वाली अपना पति से कहती है कि ए जी, तीज आने वाला है, मेरे लिए वो सुंदर सड़िया ला दीजिएगा जो नया डिजाइन निकला होगा, तीज पूजा करेंगे। उसका पति बोले ठीक है ला देंगे, और उतना ही नहीं फल फलहरी भी ला दीजिएगा। बुढ़िया सुनी तो सोचती अरे बाप रे बाप, सबके पहनाते हैं 100-150 के सड़िया देते हैं, और बेटा जाएगा तो 1000 रुपया के सड़िया खरीदेगा। ये तो फिजूल के खर्चा बढ़ा रही है। फल फलहरी इतना लाएगा, पता ना कुछ पंडियों जी के दान कर देगा। अरे बाप रे बाप, इसको मना करना होगा। बुढ़िया बोली मेरा घर में कोई व्रत नहीं होगा। छोटकी बहुरिया बोली कि नहीं हम करेंगे व्रत। अब छोटकी के देखा देखी दीदी चारों तैयार हो गई, यानी 5 बहुरिया कहती है अपना अपना पति से ये जी तीज करेंगे, साड़ी ले आइएगा बढ़िया। आज तक तो पहनने के लिए आपको माँ ऐसा सड़िया दिए हैं, लेकिन लाल सड़िया लेते आइएगा। लाल सड़िया पहन के और सर पे चुंदरी रख के
और सारा गहना पहन के हम पूजा करेंगे, क्योंकि जिस दिन दुल्हन बन के आए हैं आपके घर में कदम रखे और जितना गहना गुड़िया था आपके माँ अपने हैंड ओवर कर ली है, कभी हमको बदन में लगाने को लिए नहीं दी है। पांचों के पति तैयार हो गए कि हम ला देंगे। बाजार से सड़िया सबके आ गया दीदी। गुड़िया के देख के तो कलेजा फट रहा है कि अरे बाप रे, बेटा कमाता था से हमको हाथ में देता था, आज मेरा बेटा बेघर हो गया मुझसे, आज मेरा बेटा हाथ से निकल गया। अपना पत्नी के अपना मर्जी से साड़ी लाया है। पांचों पुतों के गुड़िया बोली कि यदि तुम लोग तीज व्रत करेगी तो अच्छा नहीं होगा, हम मर जाएंगे। पांचों पुतों बोली कि चाहे बुढ़िया मर जाए या घर से निकल जाए, हम व्रत तो करवे करेंगे अपना पति के लंबाई के लिए, अपने घर के सुख शांति के लिए हम व्रत करेंगे। जितिया व्रत आएगा तो जितिया भी करेंगे, कर्मा भी करेंगे, कोई व्रत नहीं छोड़ेंगे। बड़ी वाली कहती है कि अरे इस बार छठ आएगा तो छठो करेंगे। चार गो बोली कि हे दीदी आप यदि छठ करिएगा तो चारों गोतनी धूमधाम से एकदम घर अंगना के साफ सफाई करके और आपके लिए हम सब सूप सजाएंगे और आपके साथ एकदम गईते बजाइते जाएंगे नदी पर। बड़ी वाली अपने आप को बड़ा खुश हो गई, बहुत खुश हो गई दीदी कि चलो मेरा गोतनी जो है बहुत अच्छी है, मेरा साथ दे रही है। ए गुरु भाई बहना जब नहाई खाई आ गया तीज के, बुढ़िया बोली कि चाहे जे कर लो, हम पंडित जी से पूछ के आए हैं जो इस बार तीज करेगा उस पे बहुत बड़ा ग्रह है, तीज नहीं करने के लिए है पहला बार। पांचों बहुरिया जो गुड़िया के थी वो ब्राह्मण के घर चल गई पंडित जी से पूछने। पंडित जी बोले कि इस बार तो बहुत अच्छा मुहूर्त है, इस बार इतना अच्छा मुहूर्त है, इतना अच्छा मुहूर्त है कि जो भी सुहागन इस बार व्रत रखेगी प्रथम बार, उसका सुहाग का बहुत लंबा आयु होगा, उसका सुहाग पे कभी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आएगा। अब जब ऐसा पांचों सुनी तो पांचों व्रत रखी। जब उपास का दिन आ गया दीदी तो बुढ़िया बोली कि पांचों मिल के और जितना घर के काम है कर लेना, हम खाना नहीं बनावेंगे ना तो घर के एक काम करेंगे। पांचों पुतों बोली कि आप चिंता मत करिए। पांचों तो डिप्टी में चला गया था पांचों का पति काम करने के लिए। पांचों पुतों गाय गोरू सानी पानी सब कर ली, लीपा पोती सब कर ली, अर्तन बर्तन सब कर ली। शाम का समय में बेचारी भोजन भी बना के रख दी। बुढ़िया काम पर काम रहले जा रही थी कि पूजा नहीं करने देंगे। ए गुरु भाई बहना, शाम हो गया, पूजा का समय हो गया। सब कोई कहने लगे देखिए दीदी तीज जो व्रत होता है, कोई मंदिर में जाके महादेव की पूजा करते हैं, कोई घर ही में जैसे हम लोग कोहबर की पूजा करते हैं। शादी होता है तो दुल्हन कोहबर में जाती है, तो उसी तरह कोहबर बना के पूजा करते हैं और भगवान भोलेनाथ के, गौरी माता के, गणपति भगवान के प्रतिमा बना के और मिट्टी से और चौकी का आसन लगा के, केले का जो पत्ता होता है उसका सिंहासन बना के और भगवान को पूजा करते हैं और थाल में भोग लगा देते हैं। उनके लिए समूचा फल चढ़ाते हैं। वही फल बाल बच्चा के, पति के, सबके प्रसादी के रूप में दे देते हैं। सारा श्रृंगार है जो रख देते हैं, जो ब्राह्मण को दान कर देते हैं। चावल दाल, कुछ सब्जियां, हरा सब्जी भी और मौसमी फल
नमक मसाला हल्दी सब कुछ हम ब्राह्मण को दान करते हैं, क्योंकि दान करने से महापुण्य होता है। और तीज व्रत हम लोग करते हैं। ना जाने दीदी आप लोग कैसे करते हैं वो नहीं पता, अपने अपने जगह पे अपने अपने नियमों से सब कुछ करते हैं। सब व्रत अपना अपना नियम से की जाती है। तो दीदी बेचारी जो पांचों थी वो पूजा के थाल सजा ली। गुड़िया के सबके थाली में फल फलारी देख के कलेजा फट के चूर चूर हो गया कि बाप रे बाप, इतना मनी हमारा बेटा बहू के लिए फल लाया है। आज तक तो हम बाजार से कुछ नहीं मंगाए थे, सूखा रोटी और भात बनता था, घर के दाल दलिहन आलू होता था, साग सब्जी तो बनता था ना, तो छूछे रोटी और इतना इतना फल फलहरी। तीज तो नहीं है पूजने देंगे चाहे जो हो जाए, इसके लिए मुझे जितना करना पड़े। बुढ़िया के पोता पोती छोटा छोटा था दीदी, चाहे जितना करना पड़े हम लोग को तीज नहीं पूजने देंगे। एक गुरु भाई बहना गुड़िया क्या की जब देखी कि सब बहू रानी नहा ली है और सजा दी है थाली उली और इंतजार कर रही है सूरज डूबने का। शाम हो गया था, सब लोग बोले थे कि भाई 7:30-8 बजे पूजा करेंगे तीज व्रत, तो इंतजार कर रही थी। गुड़िया मलाह के घर मछुआरा के घर गई और मछुआरा के यहाँ से मछली ले आई और मछली लाके और जहां पर पूजा के थाल सजाई थी वहीं पर लाके गुड़िया धर दी और बोली कि आज हमको मछली खाने का मन है, तुम लोग पांचों मिल के और पहले ही मछली के धो दो और मछली के धो के और भूंज के मेरा खाना दे के उसके बाद ही पूजा में जाना, और नहीं तो किसी को कदम नहीं बढ़ाने देंगे। पांचों हाई कट में पड़ गई कि अरे बाप रे बाप, ये बुढ़िया मेरा सास है जो एक नंबर के राक्षसी है। आज तक तो इनका लाड और प्यार हम लोग देते रहे, लेकिन असली रूप आज इनका पता चल गया। मेरा पूजा से इतना नफरत, इनके बेटा के लंबे आयु के लिए हम लोग भगवान के पूजा करने जा रहे हैं। ना जाने मेरे सास को ऐसा क्या लग रहा है। छोटी वाली बोली चिंता मत करिए दीदी, ओहू कर देंगे, चिंता मत करिए। हम ये मछली पर नजर पड़ गया ना, समझिए हम लोग का यात्रा बन गया है, बढ़िया से पूजा होगा। अपना पति के बोलवाइए, बोलिए जी आपकी माता जो है मछली लाके धर दी है पूजा भंग करने के लिए, तो ऐसा करिए कि मछली एगो बर्तन में सब उठा दीजिए और उठा के और ढक के रख दीजिए, और हम आते हैं पूजा करके। उसके बाद हम इनका मछली भून के और दे देंगे। एक गुरु भाई बहना छोटी वाली कहती है भगवान से कि हे भगवान भोलेनाथ, आपका महिमा अपरंपार है, आप अंतर्यामी हैं, आपके चरण में तीनों धाम है और सबका आहार आप बांटते हैं, आप पालनहार हैं, जीवन दाता हैं। जो भी मेरी सासू माँ मछली लाई है, मछली तो जरूर लाई है, लेकिन हे भगवान वो सारा मछली पिल्लू हो जाए। आपका शक्ति अपरंपार है, आपका जटा से धारा बहता है, जो चांद है उससे संसार इंजोला रहता है। तिरछू डमरू जो है इससे तीनों लोग मोहित हो जाता है। आपके दया पाने के लिए पूरे संसार का लोग आंचल फैला के आपसे दया का भीख मांगता है, और वही दया का भीख हम भी मांग रहे हैं। भगवान मेरा पुकार सुन लीजिए और हम जा रहे हैं पूजा करने।
एक गुरु भाई बहना जो छोटी वाली थी मन ही मन ऐसा ठान ली और सब जेठानी के हाथ जोड़ के बोली कि दीदी चलिए पूजा करने। जब बुढ़िया कुछ बोलेगी तो देखा जाएगा। चलिए गुरु भाई बहना पांचों पत्नी घर से के निकल गई रुन झुन एकदम। पांचों बेटा माई से बोला कि माँ सारा पुतों के तूने गहना सारा दिन रखा है माँ, लेकिन आज तुम्हारा बहू पूजा करने जा रही है, सारा गहना दे दो माँ। सब अपना अपना पहन के टीका नथिया झुमका कंगना मंगलसूत्र पायल बिछिया सब पहन के 16 श्रृंगार में सज के चुंदर ओढ़ के जाएगी माँ, दे दो। बुढ़िया का तो एकदम कलेजा में धड़कन बढ़ गया, जैसे लग रहा कि हार्ट अटैक आ जाएगा। बुढ़िया को लगा कि बाप रे सारा गहना देना पड़ा, अगर जो अपना मायके भेजा दिया गहना तो हम तो बेहाते हो जाएंगे। बुढ़िया बड़ी तरह तरह के सोच के मन में रखी। पांचों पुतों चल गई पूजा करने। पूजा करने चल गई दीदी भगवान के भोलेनाथ के आसन जहां जिसके यहाँ लगा हुआ था। बड़ी मनी लोग पूरे गांव के जुटे हुए थे, सब एक ही घर में पंडित जी के यहाँ बैठ के पूजा करते थे। गीत मंगल गा के पूरी रात जागरण करते थे सब लोग महिला। कोई भी एक भी जो भी तीज पूजा करते थे वो सोते थे नहीं। आप तो जानते हैं कि तीज व्रत में निराहार निराजल रहा जाता है। वही महिला खा सकती है कुछ फल फलहरी जो कि गर्भवती हो, और यदि उससे भी हो सकता है कि पार लग जाए तो भगवान को नाम लेकर उसे भी रह जाना चाहिए। लेकिन यदि जिससे नहीं रहा जा रहा है तो गर्भवती महिला खा सकती है। ऐसे तो हम भी माँ बनने वाले थे दीदी, तो कभी हम कोई फलाहार नहीं किए और कोशिश करते हैं, भगवान को ध्यान लगाते हैं कि हे भगवान जब तक मेरा जिंदगी रहे तब तक मैं तीज का व्रत करते रहूं और अन्न जल का ग्रहण ना करूं, मैं उपवास में कोई फल फलहरी ना खाऊं। भगवान से तो मेरा प्रार्थना यही है दीदी। तो गुरु भाई बहना पांचों जो गोतनी है वो चल गई पूजा पाठ करने लगी। बुढ़िया यहाँ पूरा डकर डकर के चिल्लाने लगी, अरे बाप मेरा कलेजा में दर्द हो गया, अब प्राण नहीं बचेगा। हे भगवान अब मेरा जान नहीं बचेगा, मेरा प्राण बचा लो। पांचों बेटा दौड़ के गया, माँ क्या हुआ, माँ क्या हुआ। बोलते ही है बुढ़िया कि अरे बेटा हम तुम्हारा पत्नी के मना किए थे कि तीज व्रत मत करो, लेकिन तुम्हारा पत्नी नहीं माना। मेरा घर में तीज नहीं फलता है रे, देखो मेरा कलेजा में दर्द उठ गया, आज मेरा प्राण नहीं बचेगा, तुम लोग पांचों बिना माँ के हो जाएगा। इतना कह के दीदी बुढ़िया नखड़ा कर दी, सास कुछ देरी रोक दी। बेटा लोग सोचा कि लगता है कि मेरी माँ इस दुनिया से चल बसी, मेरी माँ चल बसी, अब मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। पांचों बेटा रोने गिड़गिड़ाने लगा। बच्चे लोग जो था दौड़ के माँ के पास गया, माँ दादी माँ नहीं बोल रही है, दादी माँ स्वर्ग सिधार गई, माँ पिताजी रो रहे हैं। पांचों पुतों बुढ़िया के आपस में बात की कि हम लोग बिना पूजा किए हुए नहीं जाएंगे अधूरी पूजा। यदि भगवान के यही मर्जी होगा कि आज तीजिए के दिन बुढ़िया को हम लेके चल जाएं तो ले जाने दीजिए, हम पूजा पर से उठ के नहीं जाएंगे। एक गुरु भाई बहना बुढ़िया कभी कभी सांस ले लेती है और जब बेटा हाथ टोता है तो बुढ़िया अपना सांस रोक देती है।
पांचों पुतों के सब कोई कहने लगे कि अरे भाई, आप लोग कभी कोई व्रत नहीं किए थे, पहला पहला व्रत किए, और आपका सास मर गई है, पूजा कर लेंगे आप? बोले कि देखिए, हमें छुटका नहीं है, सास न मरी है, हम लोग थोड़ी मर गए हैं, सब लोग पूजा करिए, हम भगवान के नाम से आए हैं पूजा करने, अब बिना पूजा किए हुए नहीं जाएंगे। पांचों पुतों सबके साथ में पूजा की, सब लोग पूजा कर लिए दीदी। उसके बाद पांचों सोचती है कि भाई, क्या सच है क्या झूठ है, चलो हम एक बार देखते हैं सच में बुढ़िया मर गई या जिंदा है। बड़ी वाली बोली ठीक है, चलो। पूजा के जो भी सामग्री था दीदी, जिनके घर में पूजा करने गई थी, उन्हीं का घर में सारा सामग्री छोड़ दी थी, पूजा का थाल छोड़ दी, और पांचों बहुरिया घरे आई। पांचों बहुरिया घरे आई और सास के पास गई। पांचों का पति सर पटक पटक के रो रहे थे कि मेरी माँ मर गई। पांचों अपने अपने पत्नी को बोला कि अरे तुम लोग कितना कठोर हो, मेरी माँ मर गई, तुम्हारा पूजा को पड़ा था। छोटी वाली बोलती है कि ये जी, माँ मर गए तो हाँ, बोले कि मेरे की यहाँ मरता है ना, सबसे पहले उसको बाल काट देता है। माँ जी को पहले बाल काट के मुंडन कर देते हैं, और उसके बाद सुबह में इनको ले जाइएगा अग्नि संस्कार के लिए। बड़ी वाली बोली कि है सुबह में क्यों, इसी वक्त ले चलिए, खटिए पर बांध के, और माँ जी को चलिए अग्नि संस्कार कर देते हैं। जो छोटी वाली थी नवज देखी कि चल रहा है पूरा दनादन, बुढ़िया मरी नहीं है, बुढ़िया तो जिंदा है, नाटक कर दिया है। एक गुरु भाई बहना, बुढ़िया के पांचों पुतों मिलके और बाल भी काट दी, बुढ़िया सुख बुक नहीं की। पांचों में आपस में बात करती है कि अब क्या करें, बुढ़िया के तो बालों काट दिए, लेकिन बुढ़िया सुख बुक नहीं कर रही है। बोले कि अच्छा, तो चिंता मत कीजिए, हम इसके लिए बांस के ठठरियों बना देंगे, और बुढ़िया के नहा धो के और ठठरियों पर सुता देंगे, तब तो बुढ़िया सुख बुक आएगी। एक गुरु भाई बहना, बुढ़िया पांचों बेटा के बोली, अपना अपना पति के बोली कि ये जी, जल्दी से माँ के लिए हरी हरी बांस काट के ले आइए ना, अगर जो देर होगा तो माँ का शरीर गमकने लगेगा, जल्दी से लेके चलिए। दो चार को गांव वाला मिलता है तो ठीक है, और नहीं तो कुछ दूर आप और कुछ दूर हम, ऐसे करके टांग के ले जाके माँ के अग्नि संस्कार कर देंगे। माँ के लिए सूखल लकड़ी ले चलिएगा। ए गुरु भैया बहना, क्या होता है कि पांचों पुतों बुढ़िया के नहा के और नया नया साड़ी पांचों मिलके पहना दी, पहना के और बांस के ठठरी पर सुता दी। अब बुढ़िया मन ही मन सोचती है कि अरे बाप रे बाप, नाटक किए तो हम, मेरा नखरा मुझ पे ही भारी पड़ गया, अब लगता है कि बेटा पुतो मिलके जलाइए देगा। ए गुरु भाई बहना, पुतो क्या करती है कि ले जाके ठठरी पर सुता दी, और चारों बेटा और कुछ गांव का लोग भी जुट गए दीदी, कुछ गांव का लोग भी जुट गए बुढ़िया के ले जाने के लिए। मन्ने घाट ठठरी उठा लिए, कंधा लगा लिए, ठठरी उठा लिए, कंधा लगा लिए, तो सब लोग बोलते हैं कि जय श्री राम नाम सत्य है। तो बुढ़िया कहती है कि हम तो सोच में प्रस्त हैं। फिर से बेटन बोलता है श्री राम नाम सत्य है। तो बुढ़िया बैठ के बोलती है कि हम तो चिंता में एकदम प्रस्त हैं, हम तो एकदम पस्त पड़ गए हैं, लगता है
मेरा बेटा आज सचमुच में जलाइए देगा। बुढ़िया सोचती है और कहती है कि हम तो सोच में एकदम प्रस्त पड़ल हैं। कुछ लोग आगे थे दीदी, कुछ लोग पीछे थे। पीछे वाला जो चावल जो सब छिटते हैं, पैसा उसा मिला के मखाना सब जो भी रहता है दीदी, छिटते हैं और जोर से चिल्लाते हैं कि भाई रखो, रास्ते में रखो। आगे वाला बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, थोड़ी दूर और ले जाएंगे। तो अरे रखो, ये बुढ़िया तो बैठी हुई है, इसका भूतवा इसमें बैठ गया है, छोड़ के भागो। एक गुरु भाई बहना चारों पटक दिया। जो चार वो मिलके कंधा लगाया था और बुढ़िया के ले जा रहा था, डर के मारे कांपने लगा और अब उसका बुढ़िया के ठठरी के पटक दिया और बुढ़िया के कमर टूट गई। बुढ़िया के कमर टूट गया दीदी। वो तो जान रही थी कि मेरा सास मरी नहीं है, उसको भी नाटक देखना था कि कितना बुढ़िया करती है। और सब लोग बेजान भागे, बेटा भी भागा कि अरे बाप रे बाप, मेरा माँ का भूत ठठरी पर बैठ गया, ना जाने किसको खा जाएगा। और जब बुढ़िया के ठठरी पटका गया, बुढ़िया के सहीते दीदी, तो बुढ़िया चिल्लाने लगी, कमर टूट गया, अरे बाप मेरा प्राण निकल गया। सब लोग घरे गए पुतोह के कहने, और पुतोह जो है पूजा के सवेरे का पूजा का तैयारी में लगी हुई है। सब लोग कहते हैं कि अरे तुम्हारा सास मरा है और ये घड़ी तू माता गौरी का खोइछा भरेगी, भगवान भोलेनाथ का जल चढ़ाएगी, पूजा करेगी। पांचों बोलती है कि हम लोग पहला तीज व्रत किए हैं, हम करवे करेंगे। जब तक लोग आए और बोले कि अरे बाप रे बाप, इसका सास का भूत तो ठठरिया पर बैठ के, और सब लोग हम लोग बोलते हैं राम ना सत है, तो वो कहती हम सोच में परस्त हैं। अरे बाप रे बाप, पांचों पुतों ठठा के हंसने लगी और बोली कि कहाँ है? तो अरे हम लोग तो ठठरी फेंक के आ गए बीचे रहिए से। पांचों सोचती है कि अरे बाप, बुढ़िया के चोट उट तो नहीं लग गया। जाते हैं देखने, बुढ़िया तड़प रही है, छटपटा रही है, अरे बाप मेरा कमरिया बड़ी दर्द कर रहा है, कमरिया नहीं कहना कर रहा है। पांचों गई दीदी और पांचों जाके बुढ़िया के टांग टूंग के घरे लाई। टांग टूंग के घरे ला के खटिया पर सुता के और चल गई अपना भगवान के पूजा करके आई। भगवान के पूजा करके आके और बोली कि माँ जी इतना नाटक करने का क्या जरूरत था? बुढ़िया बोलती है अरे पूजा करके आ गई हो, मेरा मछली पहले भूंज के दे दो, उसके बाद मुझसे बात करना। हाँ माँ जी भूंजते हैं। पहले कुछ प्रसादी पा ली, कुछ खा के सबके अपना पति को पूजा आरती सब कर दी। उसके बाद बोली कि बुढ़िया के मछली के पड़ा है, आज भी मेरा व्रत तोड़ने के लिए, भंग करने के लिए लगी गई है। एक दने कमर टूटा है तो जान निकल जा रहा है बुढ़िया के, लेकिन पुतोह के सत्यानाश भंग करने करिए रही है। न जाने बेटा के लिए क्या नफरत बन गया है बुढ़िया के। एक गुरु भैया बहना, जब पुतोह मछली जो है बेटा से अपना पति से बोला कि ये जी कहाँ रखे थे मछलियाँ? जो बेटा था वो उसका पति मैंने बुढ़िया के बेटा जिस तपेला में मछली रखल था, तपेला ला के अपने माँ के सामने बोला कि ये है मछली माँ, ये तो खाली पिल्लू है, खाली पिल्लू है रे बाप है। बुढ़िया बोलती है कि हाँ हमें मलहवा की यहाँ से तो मछली लाए थे, सब गरई था, टेंगरा था, पोठी था, धंधी था, और ये पिल्लू कैसे हो गया? बुढ़िया के पांचों बेटा बोलता है दीदी कि माँ तुम नहीं जानती हो, भगवान का महिमा अपरंपार है। कभी जीवन में तूने दान पुण्य नहीं किया, पूजा पाठ नहीं किया,
लेकिन दूसरा को करने से भी रोक रही थी। लो तुम्हारा करने का सजा भगवान ने दे दी है, तुम्हारा कमर टूट गया माँ। हम सेवा जरूर करेंगे लेकिन तुम्हारा शरीर का दर्द नहीं हरेंगे माँ। चलो डॉक्टर के घर। पांचों पुतों कहती है कि अभी रुक जाइए, सबसे पहले हम लोग पांचों मिलके भोजन बनावेंगे और आप लोग के हम पंखा होक के खिलाएंगे, पेट भर के खा लीजिएगा, तबे जाइएगा माँ के डॉक्टर के यहाँ लेके। बुढ़िया बोलती अरे बाप रे, मेरा प्राण निकलने जा रहा है और तुम्हारा भोजन का पड़ा है। बुढ़िया बोली, पांचों पुतों बोलती है बुढ़िया के कि माँ जी, सारा जिंदगी भर आपके इशारा पर नाचते नाचते मेरा शरीर भी थक गया, आधा उमरिया मेरा बीत गया, लेकिन अब सासू आपका चल गया शासन, अब आप बिस्तर पर गिर गए, कमर टूट गया, कुछ नहीं करेंगे आप। पांचों पुतों मिलके खाना उना बनाई, खाना उना बना के अपने पति को भी खिलाई, बच्चे लोग के भोजन दिया, खुद का भोजन की, अपने सास को भी दी। सास को लेकर डॉक्टर के यहाँ बेटन जब गया, यानी अपने माँ को, डॉक्टर बोला बुढ़िया का कमर टूट गया है, अब कभी जीवन में बुढ़िया सीधा होके नहीं चलेगी, बुढ़िया का कमर टूट गया है। बुढ़िया के बेल्ट लगा दिया कमर में, बैसाखी पर बुढ़िया चलने लगी धीरे धीरे। अब बुढ़िया का सारी हुकुमदारी खत्म हो गया, बुढ़िया का गति हो गया दीदी। बुढ़िया बिस्तर पे बहुत दिन रह गई। जब अंतिम समय आया तो अपना पुतोह लोग से कहती है कि बेटी, हम भी चाहते हैं कि भगवान के भजन करें, भगवान के पूजा पाठ करें। पुतोह बोली कि माँ जी, सारी उमरिया बिता दी है ससनवा में, और अब क्या करिएगा गुरु के भजन में, सारा उम्र तो आपका शासन में चला गया, कभी किसी को समझे नहीं अपना जिंदगी में, न पूजा न पाठ, न तो दान न पुण्य, और न किसी से बातचीत सही से करना। आप 5 बेटा के घमंड के चूर में रह गए, तो अब क्या पूजा पाठ करेंगे माँ जी, अब आपसे पूजा पाठ कुछ नहीं होगा। बुढ़िया बड़ी गिड़गिड़ाई की बेटी, तुम लोग पांचों पूजा पाठ करती हो, हमको लिए भी कुछ करो। पांचों पुतों बोली कि नहीं नहीं, हम करेंगे जो आपको नहीं मिलेगा। बुढ़िया जो है सब बहू से बड़ा विनती की, बोले कि ठीक है, बुढ़ापा में आप भी 3 सूत्र के पालन करिए, भगवान से सुतल सुतल दया मांगिए कि भगवान मुझ शिष्या पे दया कर दीजिए, और कुछ चर्चा भी करिए, तीसरा में भगवान का नमन कीजिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय। जितना जाप करते हैं उतना करेंगे उतना कम पड़ेगा। क्या करे बुढ़िया, बुढ़ापा में भी भगवान के भक्ति करना शुरू कर दी, पूजा पाठ करना मन ही मन शुरू कर दी, ताकत तो है नहीं। धीरे 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 बुढ़िया 10 बरस बिस्तर पर रह गई दीदी, सारा एकड़ी खत्म हो गया बुढ़िया के। बुढ़िया के नजर के सामने पुतोह दान पुण्य करती थी, पूजा पाठ करती थी, देवाई धर्माई करती थी, छठ व्रत तीज त्योहार सब कुछ करने लगी। बुढ़िया के नजर के सामने 5 पुतोह हर व्रत को करने लगी। बुढ़िया के सामने पुतोह लोग तरह तरह के खाना, तरह तरह के पहनना, सब कुछ दिखा दिखा के करने लगी। बुढ़िया को तरस आने लगा कि हे भगवान, जो बहू मेरा इशारा पे चलती थी, आज वही बहू मुझे उलट के नहीं ताकती है। मेरा शासन कितना गलत था, हम कितना गलत करते थे। हे भगवान, ऐसा जीवन किसी को मत बनाना जैसा हम किए। 5 गोतनी जो है 5 बड़े प्रेम से रहती थी और जीवन भर रही। बुढ़िया का अंतिम समय आया, बड़ी गंजन के बाद बुढ़िया का दम टूटा, जो कि बुढ़िया के सामने नाक नहीं दिल जाता था। बेटा लोग सेवा करता था, बहू लोग भी करती थी, लेकिन बुढ़िया का दुख तो कोई नहीं हरता था। तो देखिए दीदी,
हम सबसे विनती करते हैं, आप लोग जितने जो सुन रहे हैं सबको कहते हैं कि देखिए, भगवान का भक्त ये नहीं कहते हैं कि आपका 1 रुपया की औकात है तो 5 रुपया दान कर दीजिए। नहीं दीदी, 1 रुपया का औकात है तो 1 पैसा दान देने का हिम्मत है तो 1 ही पैसा दीजिए। आपके पास 1 केजी चावल है तो आप इतना ही दीजिए, क्योंकि बच्चे को भी खाना, अपना भी भोजन, पति का भोजन, और एक भिखारी का भी भिक्षा देना जरूरी है। तो इतने देंगे, ये नहीं कि मेरे पास इतना है तो सारा उठा के दे देंगे, तो नहीं, भिक्षा भी उसी व्यक्ति को देना है जो कि भिक्षा लेने लायक है। ये नहीं कि भेष बना के 4 गो दीदी चल दिया और ढोंग कर दिया कि तुम्हारा भगवान ये देगा वो देगा, उसको भिक्षा में दे दिए, उसको फंदा में फंस गए, चंगुल में फंस गए। ऐसा नहीं करना चाहिए दीदी। जो असमर्थ हो, जो चलने लायक नहीं हो, जिसका कोई सहारा नहीं है, भिक्षा उसको देना चाहिए। ये नहीं कि भिक्षा मांग के नशा कर रहा है, गलत कर रहा है, नहीं, उसे नहीं देना है। छोटे छोटे बच्चे भीख मांगने आ जाता है सब ढोंग करके, वैसा को भिक्षा नहीं देना है। उसको ना देंगे, अपराध नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। एक वृद्ध व्यक्ति आया आपके दरवाजे पर जिसका बदन कांप रहा है, वो असमर्थ है अपने शरीर से, उनका नहीं देंगे तो आपका अपमान होगा। तो देखिए दीदी, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री गुरु जरूर लिखें। धन्यवाद।